अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आपके साथ मैं अंगरखा कमीज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। तो इसके लिए टोटल कपड़ा जो मेरे पास था तकरीबन 3 मीटर कपड़ा था। सबसे पहले मैं आपको बैक दिखा रही हूँ, ये बैक का कपड़ा है। क्योंकि ये अंगरखा है तो फ्रंट का कपड़ा जो है ना वो बैक से ज़्यादा होगा, यानी कि विड्थ ज़्यादा होगी। तो मैं यहाँ पे निशान भी लगा रही हूँ, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया ताकि आपको समझ आ जाए कि ये बैक है। और इसकी विड्थ फोल्ड करने के बाद है 11.5 इंचज़ और खोलने के बाद ये हो जाएगा तकरीबन 23 इंचज़ तक। ठीक है, लेंथ आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं जितनी भी आपको चाहिए। वैसे ये वाला जो साइज़ है ना स्मॉल साइज़ है, मैं स्मॉल साइज़ के लिए ये वाला शर्ट जो है वो बना रही हूँ। और इसकी लेंथ जो मैंने ली है वो है 40.5 इंचज़। ठीक है, आप इससे लंबी भी बना सकते हैं, लंबी भी ज़्यादा प्यारी लगेगी। वो आपकी मर्ज़ी है कि आपको कितनी लेंथ चाहिए। तो मैं आपको अभी फ्रंट जो है वो भी मेजर करके दिखाती हूँ। देखिए, फ्रंट के आपने टोटल 2 पीसेस लेने हैं। बैक का 1 पीस लेना है और फ्रंट के 2 पीसेस लेने हैं। ये देखें, जिस तरह से मैंने ये लिए हैं 2 पीसेस। और इनकी जो विड्थ है वो आपने बैक से ज़्यादा लेनी है। कितनी ज़्यादा लेनी है, आपका जो भी साइज़ है ना, आपने पहले बैक अपने साइज़ के हिसाब से उतारनी है जितनी आप नॉर्मल शर्ट के लिए लेते हैं। और जो फ्रंट है ना, और फ्रंट को आपने रखना है बैक से तकरीबन 4.5 इंचज़ या 5 इंचज़ तक जो है ना आप बड़ा ले सकते हैं। आप 5 से 6 इंच तक जो है ना वो ज़्यादा ले लें। मैं आपको इस तरह से बैक इसके ऊपर रख के मेजर करके दिखाती हूँ कि मैंने कितनी बड़ी ली है इसको। दोनों पीसेस फ्रंट वाले नीचे हैं, बैक ऊपर रखी है। और अभी जो फ्रंट वाला हिस्सा है बैक से 4.5 इंचज़ ज़्यादा है। आप 5 या 6 इंचज़ भी ज़्यादा कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, आपकी चॉइस है। ठीक है, अगर इसकी टोटल की बात की जाए विड्थ की तो वो है 16 इंचज़ और जो बैक वाला हिस्सा था उसकी थी 11.5 इंचज़। ठीक है, लेंथ दोनों की सेम ही रखनी है, जितनी भी आपने बैक की रखी है उतनी ही फ्रंट की रखनी है। तो अभी यहाँ पे आपने एक लाइन ड्रॉ कर देनी है पूरी ऊपर तक। ठीक है, दामन से लेके ऊपर तक आपने ये लाइन ड्रॉ कर देनी है। और यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सेम उसी तरह से है। नीचे वाले जो हिस्से हैं वो फ्रंट के 2 हैं और इसके ऊपर फोल्ड करके रखा हुआ है मैंने बैक का हिस्सा। जहाँ पे लाइन ड्रॉ की थी ना, बैक वाला हिस्सा वहाँ तक ही आ रहा है। तो उसके बाद आपने बैक से इसकी मेजर करना शुरू करनी है, क्योंकि फ्रंट वाला हिस्सा ज़्यादा है, वहाँ से आप शोल्डर का निशान नहीं लगा सकते। तो आपने जो भी मेजरमेंट करनी है अपनी फिटिंग की, चेस्ट की, हिप की, वो आपने बैक वाले हिस्से से शुरू करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शोल्डर का निशान लगाया है 7.5 इंचज़ पे। और जो आर्म होल की लेंथ है वो भी 7.5 इंचज़ ही है, यानी कि जितना भी आपका शोल्डर होता है उतनी ही आर्म होल की लेंथ होती है। ये वाली जो मेजरमेंट ऊपर वाली है ना 7.5 इंचज़ वाली, वो मीडियम की भी सेम ही है। और अभी जो चेस्ट का निशान है वो मैंने 9 इंचज़ का लिया है। चेस्ट से लेके नीचे तक आपने 6.5 इंचज़ या 7 इंचज़ पे फिटिंग तक का निशान लगाना है। और टोटल जो मैंने सिलाई करना होता है 13 इंचज़ का सिलाई करती हूँ, ये बिल्कुल मुनासिब सा है। और उसके बाद फिटिंग का निशान मैंने लगाया है 8 इंचज़ का। और जो हिप का निशान है वो बिल्कुल चेस्ट के हिसाब से मैं लगाती हूँ 9.5 इंचज़। आप हिप को थोड़ा सा ज़्यादा भी खुला कर सकते हैं, यानी कि आधा इंच खुला कर सकते हैं चेस्ट के हिसाब से। ठीक है, और अभी ये जो 3 निशान हमने लगाए थे, चेस्ट का, फिटिंग का और हिप का, इन तीनों निशानों को आपने इस तरह से आपस में मिला देना है। और आर्म होल की गुलाई आपने यहाँ से दे लेनी है, जहाँ पे चेस्ट का निशान लगा था वहाँ से। ऊपर से आपने चेस्ट की रेप देनी है और अभी इसकी जो कटिंग है वो आपने करनी है। ये देखें, यहाँ से मार्जिन नहीं छोड़ते, ना ही शोल्डर का और ना ही ये वाला जो आर्म होल का हिस्सा है वहाँ का। फिर जो नीचे वाला हिस्सा है वहाँ पे आपने मार्जिन छोड़ के कटिंग करनी होती है। और यहाँ पे कटिंग जो है वो हो चुकी है कंप्लीट। सारा नीचे तक जो एक्स्ट्रा कपड़ा है ना वो मैं काट दूंगी। कट लगा लेने हैं जहाँ जहाँ पे भी आपके निशान लगे थे वहाँ पे। तो अभी बैक वाला हिस्सा आपने उठा लेना है। डीप कटिंग बैक से नहीं आपने करनी, वो आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि हम फ्रंट वाला हिस्सा ऊपर रखते हैं तो फिर वहीं से हम डीप कटिंग कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने डीप कटिंग बैक पे नहीं करनी, वो वाला हिस्सा उठा देना है और फिर जो फ्रंट वाला हिस्सा है वहाँ से आपने आर्म होल की डीप कटिंग करनी है। ठीक है, अच्छा, अभी आपने नेक की कटिंग करनी है। वो क्या करना है कि जहाँ पे लाइन लगी हुई है ना उसके दूसरी साइड की तरफ जहाँ पे आर्म होल है वहाँ पे आपने इसकी चौड़ाई लेनी है। नेक की चौड़ाई मैंने ली है 3 इंचज़ और लंबाई ली है मैंने 7 इंचज़। आप चौड़ाई आधा इंच ज़्यादा भी ले सकते हैं, यानी कि 3.5 इंचज़, और लंबाई को भी आप ज़्यादा कर सकते हैं, 8 इंचज़ तक आप ज़्यादा कर सकते हैं लंबाई को। ठीक है, और इन निशानों को फिर आपने वी शेप में लेके जाना है और फिर इसको एक्स्ट्रा नीचे लेके जाना है। तकरीबन उतना नीचे आप लेके जाएं जहाँ तक आपकी फिटिंग आती है। ठीक है, ये देखें,
फिटिंग तक आप इसको नीचे लेके जा सकते हैं। तो ये आपकी इस तरह से बड़ी वाली वी शेप जो है ना वो बन जाएगी। और यहाँ पे मार्जिन वगैरह आपने कोई नहीं छोड़ना, इसकी कटिंग कर लेनी है बिल्कुल वहीं पे जहाँ पे निशान लगे हुए हैं। और अभी मैं आपको इसको खोल के भी दिखाती हूँ कि ये खोलने के बाद जो है ना वो कैसा लगेगा। डिसाइड आपने करना है कि आपने कौन सी साइड जो है ना वो नीचे करनी है। वैसे जो राइट वाली साइड होती है ना वो हम ऊपर करते हैं ओवरलैप के लिए। तो ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको सेट करना है। अभी इसको आपने इस तरह से रख के अभी जो बैक वाला हिस्सा है उसको आपने यहाँ पे रख के सिलाई लगा देनी है। ठीक है, शोल्डर की सिलाई लगा देनी है सबसे पहले। ये देखें, इसको खोलना है और शोल्डर की सिलाई यहाँ पे आपने लगा देनी है। अच्छा, अभी मुझे अक्सर कहा जाता है कि आप स्लीव्स भी साथ काटा करें, क्योंकि मैं स्लीव्स एंड पे काटती हूँ तो मैं आपको स्लीव्स भी बता देती हूँ कि स्लीव्स मैंने 3/4 रखने हैं। स्लीव्स की लेंथ मेरे पास है 17 इंचज़ और जो विड्थ है इनकी वो है 10 इंचज़। अभी ऊपर से 3 इंचज़ का निशान लगा के आर्म होल की आपने शेप देनी होती है, यानी कि गुलाई देनी होती है। ठीक है, और जो फ्रंट ओपनिंग है वो मैं रखूँगी 5 इंचज़, क्योंकि ये 3/4 हैं। अगर ये ज़्यादा लंबे होते हैं तो टाइट रखने होते हैं, तो फिर इनको मैंने 4.5 इंचज़ या 4 इंचज़ या 3.5 इंचज़ भी कर सकती हूँ। ठीक है, अच्छा, अभी आपने आर्म होल का जो निशान लगाना है वो लगाना है 8.5 इंचज़ का स्मॉल साइज़ के लिए। अगर आप मीडियम है तो आप 9 इंचज़ का ये वाला निशान जो है ना वो लगा सकते हैं। अभी यहाँ पे निशान लगा है, वहाँ पे कट लगाना है और फिर जो फ्रंट वाला निशान था 5 इंचज़ का, और वहाँ से लेके आपने ये देखें इस तरह से दोनों निशानों को आपस में मिला देना है। ये जो निशान है ये आपकी सिलाई लगेगी यहाँ पे। ठीक है, मार्जिन छोड़ के अभी यहाँ से कटिंग कर लेनी है और इसको साइड पे करके अभी दोबारा से शर्ट की तरफ चलते हैं। ये देखें, इस तरह से मैंने शोल्डर की सिलाई लगा ली है। और अभी ये जो सेंटर वाला हिस्सा होता है ना बैक नेक वाला, वहाँ से आपने आधा इंच हिस्सा जो है ना वो निकालना है, कपड़ा आधा इंच निकाल देना है। ठीक है, अगर आप बैन लगा रहे हो तब भी आपने आधा इंच कपड़ा निकालना है। अगर आपने इस तरह से कोई ओवरलैप करना हो तब भी आपने आधा इंच कपड़ा निकालना है। तो ये कपड़ा निकालना ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी आपने इस तरह से इसको पकड़ना है और सेट कर लेना है। ये देखें, बिल्कुल बराबर होना चाहिए ये वाला हिस्सा। तो यहाँ पे मैं पहले पिन्स भी लगा दूंगी ताकि ये मूव नहीं हो, बिल्कुल बराबर हो जाए। तो इस तरह से इसको सीधा करके बिछा लेना है आपने। ये देखें जी, इस तरह से सारे को आपने सेट करना है। इसको सेट करने का मकसद ये है कि हमने इसको मेजर करना है कि ये है कितना, क्योंकि हमने नेक जो है वो बनाना है ओवरलैप के लिए। ये देखें, इस तरह से बिछाना है आपने। और अभी आप यहाँ से जो बैक वाला नेक है उसको एक बार मेजर कर लें। बैक नेक भी उतना था जितना हमने नेक काटते हुए निशान लगाया था ना 3 इंचज़ का। तो मैंने 3 इंचज़ का निशान लगाया था तो मेरा 3 इंचज़ ही बनता है। आपने अगर 3.5 इंचज़ का निशान लगाया होगा ना तो फिर आपका 3.5 इंचज़ बनेगा। ठीक है, तो अभी ये मैंने कपड़ा लिया है, ये देखें इस तरह से बड़ा पीस है। और इसको खोलने के बाद इसकी जो विड्थ है वो है तकरीबन 12 इंचज़। आप इससे ज़्यादा विड्थ ले सकते हैं अगर आपके पास ज़्यादा मार्जिन आपने छोड़ना है तो। ठीक है, तो मेरे पास कपड़ा बहुत ज़्यादा नहीं था इसलिए मैंने इतना ही लिया है, लेकिन आप तकरीबन 15 इंचज़ तक जो है ना कपड़े की चौड़ाई ले लें। और जो लंबाई है वो आपने अपने नेक के हिसाब से लेनी है कि आपने कहाँ तक उसको लंबा रखा है। आपको यहाँ पे समझ आ जाएगी कि मैं किस तरह से बात कर रही हूँ। तो इस तरह से आपने 4 फोल्ड करना है इसको। और जो ये वाला हिस्सा है ना बंद वाला हिस्सा, उसको आपने पहले ये नेक को मेजर करना है। दोबारा से 3 इंचज़ था तो फिर आपने ये 3 इंचज़ पे निशान लगाना है। ठीक है, अगर आपका 3.5 इंचज़ है बैक नेक तो आपने 3.5 इंचज़ पे निशान लगा के इस तरह से इसको ऊपर रखना है। आपने यहाँ से वीडियो को ध्यान से देखना है। मे बी मैं सही से ना आपको बता सकूं, तो फिर अगर आप वीडियो देख रहे होंगे तो आपको आइडिया होगा कि आपने कैसे कैसे स्टेप्स जो है ना उनको फॉलो करना है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से आपने इसको एडजस्ट करना है। और सेम जो नेक का पैटर्न था उसी पैटर्न में आपने ये निशान लगाने हैं। ठीक है, ये देखें उसी शेप में मैं निशान लगा रही हूँ और ये निशान जो है वो लग चुके। अब यहाँ से आपने सीधी लाइन जो है वो लगा देनी है इस तरह से और ये कटिंग कर देनी है। अगर आपके पास कपड़े की चौड़ाई जो है वो ज़्यादा होगी तो आप थोड़ा बहुत मार्जिन जो है वो छोड़ सकते हैं। और अभी यहाँ से जो है आपने 4 इंचज़ का निशान लगाना है और नीचे करते करते आपने 4 को कम करके तो जो इसकी नोक एंड पे बनती है ना वहाँ तक आपने मिला देना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से पहले 4 इंच से मैं स्टार्ट कर रही हूँ और एंड तक इसको बिल्कुल ख़त्म कर देना है। ये देखिए, इसको अरेब में आपने लेके जाना है तिरछा। तो अभी यहाँ से इसकी कटिंग कर देनी है।
तो जब ये कटिंग करेंगे, क्योंकि हमने 4 फोल्ड किया था, तो खोलने के बाद ये 2 पीसेस में आ जाएगा। तो ये इसका जो कॉलर है या बैन है, टोटल जो ओवरलैप हम करेंगे अंगरखा स्टाइल में, वो बन जाएगा इसका। ठीक है, ये देखें जी, खोलने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगा। मैं एक बार शर्ट के साथ रख के आपको इसको दोबारा से मेजर करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये पीस है हमारे पास जो भी हमने काटे हैं, और इसको आपने मेजर करना हो तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ये देखें, तो ये बिल्कुल पूरा है। तो आप थोड़ा सा ज़्यादा लंबा भी रख सकते हैं कि अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए सिलाई में, तो अगर एक्स्ट्रा होगा तो फिर आपकी शर्ट जो है ना वो ख़राब नहीं होगी। अभी ये मेरे पास ट्रायंगल वाली जो लेस है ना वो पड़ी थी, तो यहाँ पे मैं ये लगाऊंगी ताकि थोड़ी सी जो है ना नेक को मैं इन्हेंस कर सकूँ, नहीं तो ये नज़र ही नहीं आता था कि ये मैंने ऊपर कुछ लगाया भी है या नहीं लगाया। तो इस तरह से मैं रखूँगी इसको। आप चाहें तो कपड़े की खुद जो है ना ट्रायंगल्स बना के वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से लेस को इसके सेंटर में रखा है और सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आधा इंच कपड़ा मैं नहीं छोड़ रही, क्योंकि आधा इंच कपड़ा अगर मैं यहाँ पे सिलाई में दूंगी ना तो फिर जो बैन हमारी रह जाएगी उसमें इतना कपड़ा नहीं बचेगा। तो यहाँ पे थोड़ा कपड़ा मैं दे रही हूँ सिलाई में, जस्ट उतना के लेस जो है उसको मैं सिलाई कर सकूँ यहाँ पे। तो पहले एक पीस पे आपने ये लेस जो है वो लगानी है, और फिर इसके ऊपर जो दूसरे वाला ये नेक का पीस है ना उसको रख के सिलाई करना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से ये लेस मैंने लगा दी है। अभी इसके नीचे दूसरा पीस रख रही हूँ मैं, और ये जो सिलाई ऑलरेडी लगी हुई है सेम इसी सिलाई को फॉलो करते हुए इसी के ऊपर हमने दूसरी सिलाई लगा देनी है। ठीक है, तो ऐसे ही एक साइड से शुरू करके आपने दूसरी साइड तक इसको ख़त्म कर देना है और ये सिलाई लगानी है। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ये देखें जी, इस तरह से आपने इसको ख़त्म करना है, और फिर जैसे ही आप इस कपड़े को ज़रा पलटाएंगे, सीधा करेंगे, तो ये जो लेस है ना, ये देखें इस तरह से ये नज़र आएगी, कुछ बहुत प्यारी लगेगी इस तरह से, और जो स्टाइल है ना नेक का वो भी थोड़ा सा यूनिक बन जाएगा। तो इसको आपने प्रेस कर लेना है। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको प्रेस कर लिया। अभी इसका सेंटर आपने निकालना है और वहाँ पे कट लगा लें या निशान लगा लें। ठीक है, यहाँ पे मैंने वैसे कट लगा के तो अभी इसको चॉक से निशान लगा रही हूँ, और सेम आपने ऐसे ही शर्ट लेनी है। ये देखिए, और जो शर्ट की बैक बनती है ना उसका सेंटर जो है वो आपने लेना है, वहाँ पे निशान लगा लें, कट लगा लें, और फिर आपने ये देखें इन दोनों को सेंटर से मिलाना है आपने, और सिलाई लगाना शुरू कर देनी है। डायरेक्ट आपने ऐसे ही सिलाई लगानी है, यहाँ पे कोई भी आपने ऐसा नहीं करना कि हमने गुम सिलाई लगानी है तो कैसे लगानी है कैसे नहीं, तो वो अभी यहाँ पे हैंडल नहीं होगी। ठीक है, अभी यहाँ से आपने जस्ट इसको सेंटर से ऐसे ही सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। तो आपने ये जो सिलाई या कपड़ा अंदर की तरफ नज़र आएगा ना उसको कैसे कवर करना है वो मैं आपको आगे जाके दिखा देती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये सिलाई नज़र ही आती रहेगी, ये भी गुम हो जाएगी, एक्स्ट्रा हम कपड़ा लगा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, और अभी ये आपने सेंटर से सिलाई स्टार्ट करके तो इसको ऐसे ही घुमाना है, और इसको एंड तक आपने लगा देना है। जो भी अंगरखा की वी शेप हमने बनाई थी ना उसी को फॉलो करते हुए आपने ये सिलाई लगानी है। और एक साइड ख़त्म करने के बाद फिर आपने दोबारा से वही सेंटर लेना है नेक का, और वहाँ से फिर आपने दूसरी साइड की तरफ जो है ना वो सिलाई लगाना स्टार्ट कर देनी है। और ये देखें जी, ये इसका एंड है, टांके को आपने पक्का कर देना है इस तरह से। ये देखें ये सिलाई लग जाएगी। तो अभी दोबारा से आपने जो दूसरी साइड है ना उसको भी ऐसे ही सिलाई कर देना है। ठीक है, टांके को आपने यहाँ पे स्टार्ट पे या एंड पे जो है ना उसको पक्का करना होता है। तो ये देखें जी, इस तरह से ये वाली सिलाई जो है ना वो भी लगा लेनी है, और इसको आपने प्रॉपर प्रेस कर लेना है। ये देखें इस तरह से मैंने इसको प्रेस करके तो फोल्ड भी कर लिया ऐसे। लेकिन जो ये वाला हिस्सा है ना इसको अभी कैसे कवर करना है मैं आपको ये दिखाती हूँ। वैसे तो पहले मैंने यहाँ पे कट्स लगा लिए थे क्योंकि इसको मैं प्रेस कर रही थी, और प्रेस करते हुए इसको कट्स लगाना ज़रूरी थे, लेकिन अभी इसके अंदर जो है ना हमने पट्टी लगानी है। लेकिन पट्टी लगाने से पहले एक बार मैं आपको इसको ज़रा दिखा देती हूँ कि ये लगेगा कैसे, ये वाला नेक। ये देखें, जो भी साइड आपने नीचे करनी है उसको पहले नीचे फोल्ड कर लें, और जो ऊपर करनी है इस तरह से आपने इसको सेट कर लेना है। ये देखें, और अभी ये देखें फोल्ड हो गया। ये जो सिलाई है ना
ये बिल्कुल आपने कवर नहीं करना। जब आप कवर करेंगे तो ये कवर नहीं होगी, फिर आपकी जो ये बैन लगी हुई है ना इसमें अरेब आती जाएगी। तो थोड़ी बहुत जैसे भी इस तरह से होती है ना, जिस तरह से मैंने किया आपने भी वैसे ही करनी है। पहन के ये बहुत प्यारा लगेगा ये वाला नेक जो है, और दिखने में भी ये प्यारा लग रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये जो जिग जैग मैंने लगाई है ना लेस, सॉरी जिग जैग नहीं है, ये जो ट्रायंगल लेस मैंने लगाई है उसकी वजह से भी ये बहुत प्यारा लग रहा है। अभी ये जो हिस्सा है ना हमारे पास ये सिलाई वाला, इसको कैसे कवर करना है, यहाँ पर आपने अरेब में पट्टी लेनी है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से हम बैक नेक बनाते हैं उतनी ही चौड़ी। ये देखें ये अरेब में पट्टी और उतनी ही चौड़ी, तकरीबन 1 इंच तक चौड़ी है। और इसको अभी आपने यहाँ पे लगाना है, ठीक है, ताकि ये वाला जो कपड़ा था ना सिलाई वाला वो वैसे नज़र ना आए आपको। तो इसको फिनिशिंग देने के लिए आपने ये पट्टी जो है ना वो लगानी है। तो अभी आपने लगानी किस तरह से, नीचे आपने अरेब वाली पट्टी रखी है, ऊपर आपने नेक वाला हिस्सा रखा है, और जो ऑलरेडी सिलाई लगी हुई थी नेक के लिए उसी सिलाई पे आपने दोबारा से सिलाई लगानी है, ठीक है। ये देखें, और ऐसे ही आपने पूरे नेक के गिर्द इसको घुमा देना है, यानी कि एक साइड से आपने शुरू करना है और दूसरी साइड पे आपने इसको ख़त्म कर देना है। और सिलाई लगाने के बाद आपने यहाँ पे कट्स जो है ना वो लाजमी लगाने हैं दोबारा से, ठीक है। अगर आपने ये पट्टी नहीं लगानी, कपड़ा वैसे रहने देना तो आप वैसे ही रहने दें, लेकिन क्योंकि ये लीलन का कपड़ा था जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो अगर इसको यहाँ पे ना कवर करते तो इसके धागे जो है ना वो बहुत निकलने थे। तो इसी वजह से यहाँ पे मैंने पट्टी जो है ना वो अंदर की तरफ लगा दी है। और अभी इस पट्टी को ये देखें इस तरह से फ़ोल्ड करना है, कट्स लगाने हैं पहले, फिर फ़ोल्ड करना है और फिर इसको आपने तरपाई कर लेनी है। सिलाई का मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिलाई लगाएंगे तो फिर वो शर्ट की सीधी साइड की तरफ नज़र आएगी। तो तरपाई अगर करेंगे तो फिर ये ज़्यादा प्यारा लगेगा। ये चेक करें इस तरह से, ये देखें यहाँ पे मैं तरपाई कर ली हूँ। बाकी मैं सारा हिस्सा जो है ना वहाँ पे मैंने तरपाई कर ली। अभी जस्ट ये वाला रह गया, तो मैंने सोचा मैं आपको ये भी दिखा देती हूँ किस तरह से फ़ोल्ड करके जिस तरह से बैक नेक करते हैं, तो फिर आपने इसको जो है ना वो तरपाई कर लेना है। तो ये आपका नेक जो है ना वो फिनिशिंग साथ बन जाएगा। ये चेक करें आप, अभी कोई भी कपड़ा जो है ना वो नज़र नहीं आ रहा। ये देखें जी इस तरह से ये तरपाई भी हो गई है। तो अभी क्या करना है कि अभी ये वाला हिस्सा जो है उसको भी फ़ोल्ड करना है, लेकिन उससे पहले मैंने इसका जो दामन है ना उसको पलटा लगाना है। पलटा इस तरह से कि जो इसका बॉर्डर था ना वो मैंने लगाना है, वो पलटा है, ठीक है। तो मैं आपको इसका बॉर्डर जो है वो भी दिखा देती हूँ। वो मैंने फ्रंट पे भी लगाना है और बैक पे भी लगाना है, तो सबसे पहले वही मैं लगाऊंगी। ये देखें ये बॉर्डर है मेरे पास, और इसको मैंने ये देखें इस तरह से सिलाई करना है। मैं आपको ये सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे सिलाई लगाएंगे, इसको सीधा करेंगे, तो फिर ये जो बॉर्डर है ना वो शर्ट की सीधी साइड की तरफ इस तरह से आ जाएगा। ये देखें जी बॉर्डर जो है वो मैंने इस तरह से उल्टा रखा है नीचे की तरफ, और जो शर्ट है उसकी सीधी साइड नीचे की तरफ थी और उल्टी साइड जो थी वो ऊपर की तरफ थी। और ये यहाँ पे मैंने सिलाई लगा देनी है इसको। इसी तरह से मैंने बाजुओं के आगे भी बॉर्डर लगाना है, शर्ट के दामन पे भी, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों पे ही, और ऐसे ही सेम तरीका आपने फॉलो कर लेना है, ठीक है। अभी इसको यहाँ से मैं इसको प्रेस करके फोल्ड करूँगी और फिर यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है, ठीक है। ये देखें प्रेस कर लिया है और अभी बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से ये देखें जी सारी सिलाई जो है वो लग चुकी है। आपने बॉर्डर नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट इसको जिस तरह से तुरपाई करते हैं या सिलाई लगाते हैं वैसे कर लें फोल्ड, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि जो इसका ये वाला हिस्सा है ना यहाँ पे आपने बारीक सी सिलाई लगानी है, इसको चौड़ा फोल्ड नहीं करना, ठीक है। यहाँ से भी और जो पहले मैंने आपको दिखाया है वहाँ से भी, ठीक है। ये सारा हिस्सा जो है ना आपने बारीक सी सिलाई यहाँ पे लगा देनी है दोनों तरफ ही। तो ये सिलाई लगाने के बाद क्या करना है कि इसको जो स्ट्रैप्स होती हैं ना बांधने के लिए, वो हमने तैयार करनी है, वो लेनी है, जिसके लिए मैंने सीधा कपड़ा ही लिया था। ये अरेब में नहीं है, जो बारीक सी हम डोरी निकालते हैं ना वो अरेब में होती है, लेकिन ये सीधी पट्टियाँ हैं तो इसको मैंने अरेब में सिलाई नहीं लगाई। तो ये वैसे ही है, यानी कि सीधा कपड़ा लेके उसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया था। तकरीबन आधा इंच चौड़ी जो है ना वो मैंने ये पट्टियाँ रखी हैं। टोटल 4 पट्टियाँ चाहिए, ठीक है।
2 एक साइड के लिए और 2 एक साइड के लिए। तो इसको अभी मैं सबको ही सीधा कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से आपने इन सबको जो है ना वो सीधा कर लेना है। अगर आपने कपड़े की नहीं बनानी तो जो बाज़ार से मिलती हैं वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बनी हुई डोरी जो होती है वो वाली। तो अभी इनको शर्ट के ऊपर किस तरह से आपने लगाना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, एक तो यहाँ पे लगानी है, ये जो इसका बिल्कुल किनारा बनता है, और जो दूसरी बिल्कुल इसके सामने वाला हिस्सा बनता है ना, वहाँ पे आपने लगानी है। निशान यहाँ पे मैं लगा लूँगी कि कितना है, कहाँ पे हमने जो फिटिंग का निशान लगाया था, ये देखें। और फिर ये सीधी साइड के ही ऊपर रखनी है आपने, और इसको ऐसे ही सिलाई कर देना है, ठीक है। ये एक साइड पे तो बिल्कुल ऐसे ही लग जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे आपने सिलाई लगा देनी है। अभी जो इसके अंदर वाली साइड है वहाँ पे आपने एक ये किनारे पे लगानी है, और जो दूसरी आप लगानी है वो भी आपने बिल्कुल इसके सामने लगानी है। इसका कोई मसला नहीं है, चाहे तो आप शर्ट की यहाँ पे लगा लें उल्टी साइड पे रख के, तो चाहे आप जो है ना इसकी जो शर्ट की सीधी साइड थी यानी कि फ्रंट वाला हिस्सा वहाँ पे आप लगा लें, लेकिन अंदर की तरफ लगानी है, वो बाहर की तरफ नहीं लगानी। जिस तरह से ये बाहर की तरफ लगी थी ना, वैसे अंदर वाली बाहर की तरफ आपने नहीं लगानी। तो अभी ये देखें, यहाँ पर मैंने इसको जो है ना वो बांध दिया है, सिलाई कर दिया है। खैर बांधा नहीं है, सिलाई किया है। और ये जो अंदर वाली हैं उसको भी इस तरह से मैंने सिलाई कर दिया, ठीक है। आप कहेंगे कि वो बैक पे क्यों है? बैक पे ज़रूरी नहीं है कि आपने बैक पे लगानी है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप फ्रंट वाले हिस्से पे भी लगा सकते हैं। जब आप इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगाएंगे ना, तो वो बैक पे हो या फ्रंट पे हो, वो बांधा ही जाएगा। मे भी आप मेरी इस बात से इत्फाक ना करें, लेकिन ये बांधा ही जाएगा जब आप पहनेंगे तो। ये देखें, इस तरह से इसको बांध लेना है। आप अपनी फ़िटिंग के हिसाब से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपने शर्ट जो है ना थोड़ी बहुत खुली कर ली है, तो आप इसको टाइट करके जो है ना वो बांध सकते हैं, तो फिर आपकी जो फ़िटिंग है ना वो भी एडजस्ट हो जाएगी। यहाँ पे जो ये पट्टियाँ मैंने बांधी है, इसको आप कोई भी फैंसी लटकन वगैरह भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने यहाँ पे कोई फैंसी सी इसको लुक देनी है तो आप इसके नीचे जो है ना वो क्या लगाते हैं। तो अभी ये नेक जो है वो भी रेडी है, इसको फ़ोल्ड कर लेना है। आप चाहें तो कहीं कहीं पे टांका लगा सकते हैं, अगर आपको ये लगे कि ये बार बार जो है ना वो फ़ोल्ड हो रहा है तो। लेकिन बार बार फ़ोल्ड नहीं होता, ये फ़िक्स ही हो जाता है जब आप इसको प्रेस करके इस तरह से पहनते हैं तो। अभी इसकी जो साइड्स है ना वो आपने फ़ोल्ड करनी है। चाहे तो तरपाई कर लें, चाहे पलटा लगा लें, चाहे सिलाई कर लें, वो आपकी चॉइस है। अभी जो स्लीव्स हैं उनकी कटिंग तो ऑलरेडी कर ली है। अभी इसका क्या करना है कि इसके ऊपर भी सेम वैसे ही बॉर्डर लगाना है जिस तरह से हमने दामन पे लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बॉर्डर जो है इसके ऊपर लगा के फिर इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी। बॉर्डर ये देखिए इस तरह से लग चुका है, फ़ोल्ड करना है और इसकी फ़िटिंग की सिलाई लगा लेनी है। आप चाहें तो बाजू फुल लेंथ भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। ये देखें, बाजू को मैंने सिलाई लगा ली है। अभी बाजू आपने सीधे रखने हैं इस तरह से, और इसको शर्ट के साथ अटैच किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। बाजू को आपने सिलाई लगाने के बाद सीधा ही रखना है, और जो शर्ट है उसको आपने उल्टा कर लेना है इस तरह से, और फिर आपने बाजू को आर्म होल से पकड़ के जो शर्ट का आर्म होल है ना वहाँ पे आपने इस तरह से डाल के तो ये सिलाई लगा देनी है। मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखा देती हूँ। दोनों बाजू आपने ऐसे ही जो है ना उनको सिलाई कर देना है। ये देखें, आपने सेंटर से इसको शुरू करना है सिलाई लगाना, यानी कि जो शोल्डर की सिलाई होती है ना शर्ट की, वहाँ से आपने स्लीव्स अटैच करना शुरू करने हैं इस तरह से, और ऐसे ही घुमाते हुए आपने जहाँ से स्टार्ट किए थे वहीं पे ख़त्म कर लेने हैं। बिल्कुल आपके सामने लगाऊंगी, कहीं से भी ना ही झोल आएगा और ना ही छोटा बड़ा होगा ये वाला हिस्सा, ठीक है। तो ये देखें जी, इस तरह से सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने क्या करना होता है कि यहाँ पे जिग जैग कर लेना होता है ताकि इसके धागे नहीं निकले, क्योंकि ओवरलॉक या तो आप करवाएं, लेकिन ओवरलॉक मेरे पास नहीं है तो इस वजह से मैं जिग जैग कर लेती हूँ। तो अभी ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अच्छा, एक बात मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि मैंने इसकी ये जो होती है ना सिलाई, जो साइड वाली सिलाई है वो यहाँ पे नहीं लगाई। आप वो वाली सिलाई यहाँ पे लगा लें। अगर आपने ज़्यादा लंबी नहीं ना लगानी तो आपने जहाँ तक आपकी हिप वाली सिलाई लगी होती है ना वहाँ तक आप ये सिलाई लगा लें। यानी कि जिस तरह से ये मेरा हिस्सा खुला है ना यहाँ पे, तो आप इसको अगर ऐसे नहीं खोलना चाहते तो फिर आप इसको बंद कर लें, लेकिन नीचे तक बंद बिल्कुल मत करें। आपने जस्ट हिप तक इसको बंद करना है। यानी कि ये जो हमारा नेक का कॉर्नर था ना,
जो ट्रायंगल वाला, वहाँ से आपने सिलाई स्टार्ट करके जो हिप लाइन है ना वहाँ तक जस्ट लगानी है। तो वो थोड़ी ही बनती है, कुछ इंची सी बनती है, तो वहाँ तक आप सिलाई लगा लें, बाकी नीचे तक आपने यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी। और इसको आप अपनी मर्ज़ी से खुला या टाइट जो है वो कर सकते हैं। अभी ये इसका दामन है, ये देखिए नीचे से साइड्स इसकी दोनों ही खुली हैं। बहुत प्यारी सी ये स्लिम फिट शर्ट जो है ना वो तैयार हो जाती है। ऐसी शर्ट के साथ आप ट्राई करें कि आप तंग ट्राउज़र नहीं पहने, कुछ खुला पहने, ठीक है, या तो खुला प्लाजो हो जाए या स्ट्रेट ट्राउज़र हो जाए, तो इस तरह से आप कुछ पहन सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको कि आपने इसको सिलाई कर लेना है, लेकिन हिप तक सिलाई करेंगे तो ज़्यादा प्यारा लगेगा। लेकिन मैंने इसको सिलाई नहीं किया क्योंकि इसके नीचे भी ओवरलैप में कपड़ा ही है, तो ना भी सिलाई करें तो आपने थोड़ा सा टाइट करके बांधा होगा ना, तो वो ठीक रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये देखें जी, इस तरह से प्यारी सी शर्ट जो है वो हो गई है तैयार। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आपने कमेंट लाजमी करना है कि आपको आज की डिज़ाइनिंग जो है वो पसंद आई या नहीं आई। तो यहाँ पे आप कोई बटन वगैरह भी लगा सकते हैं, कोई लटकन भी लगा सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।